नमस्कार साथियों, आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पूर्ण ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग सभी उज्जवल भविष्य और अच्छे नंबर से पास हों और ईमानदारी से तैयारी कर रहे हों। ठीक है साथियों, तो हम अपना अगला तैयारी की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई भी धन विधेयक विधान परिषद द्वारा कितने दिनों तक रोका जा सकता है? तो साथियों, कोई भी धन विधेयक हो उसको विधान परिषद सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, इससे अधिक नहीं रोक सकती है। साथियों, अगला देखते हैं, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत में राज्यों में विधान परिषद है। अगला देखते हैं साथियों, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है साथियों, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद है साथियों, ये इसको देख लेना आप। ठीक है, अगला है, मानहानि का मुकदमा हाई कोर्ट में जाता है। जो मानहानि का मुकदमा होता है साथियों, वह हाई कोर्ट में जाता है। ठीक है, अगला है, रिट 5 प्रकार की होती हैं। साथियों, ये खड़े क्वेश्चन हैं, इनको आप ऐसे ही याद कर लेते हैं। ठीक है, जो रिट होती हैं वह 5 प्रकार की होती हैं। और साथियों, अगला है, टोटल 25 हाई कोर्ट की संख्या है भारत में। तो इसको क्वेश्चन आएगा, भारत में कितने हाई कोर्ट की संख्या है? तो वह है 25, टोटल 25 संख्या है। अगला है साथियों 98 नंबर, हाई कोर्ट में जजों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो जी इसका हाँ आंसर है, राष्ट्रपति के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है साथियों, अगला है, विधानसभा अध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है? तो वह कैसे किया जा सकता है? विधानसभा सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं 100 नंबर, सदनों में अभिभाषा का और उनको संदेश भेजने का अधिकार किसे है? तो वह है राज्यपाल को। ठीक है, जो राज्यपाल होता है वह राज्य की सारी जानकारी केंद्र को देता रहता है। ठीक है, ये उसका काम है और इसकी वही ड्यूटी है। ठीक है, अगला है साथियों, राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष अभिभाषण दे सकता है? तो वह अनुच्छेद है 176। ठीक है साथियों, वह अनुच्छेद है 176। साथियों, 102 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ होती है? तो वह होती है संपूर्ण भारत के केंद्र में। ठीक है, तो यह है नई दिल्ली में और ये बहुत शक्तिशाली होती है। इसके जज का एक एक वर्ड पत्थर का शिलालेख बन जाता है और जो इनका मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह जहाँ पर भी बैठ जाए साथियों, जहाँ पर भी बैठ जाए वहीं अदालत, कोर्ट, कचहरी, न्याय व्यवस्था वहीं पे शुरू हो जाती है। उसकी गाड़ी पे लिखा होता है CJI। ठीक है, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है साथियों, हम अगला देखते हैं 103 नंबर, भारत में संविधान द्वारा किस प्रकार की न्यायपालिका का गठन किया गया है? तो ये एकल न्यायपालिका का गठन किया गया है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमने पहले भी बताया था, राष्ट्रपति जी, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं वह करते हैं। साथियों, अगला देखते हैं, प्रारंभ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? तो जो प्रारंभ मतलब शुरुआत में थी वह थी संख्या साथियों 8। ठीक है, अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है साथियों संसद के द्वारा। अगला है, भारतीय नागरिक अपने मूल अधिकारों का हनन किए जाने पर सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं? तो वह उच्च न्यायालय में सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगला है साथियों, राज्यपाल विधान परिषद में
कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो वह 1/6, ठीक है जी साथियों, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला है साथियों, राज्यों के उच्च न्यायालयों की व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वह है अनुच्छेद 214, ठीक है साथियों, याद रखेंगे हम अनुच्छेद 214। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 21, ठीक है साथियों, तो इसको हम याद रखेंगे, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है 21, ठीक है साथियों। अगला है हमारा 111 नंबर, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है वह प्रयागराज में स्थित है, जिसे पहले इलाहाबाद बोलते थे, आप सभी लोग जानते हैं, अब इसका नाम प्रयागराज है, जो माननीय योगी जी ने बदल दिया है, ठीक है साथियों। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो ये है 62 वर्ष, ठीक है साथियों, 62 वर्ष है, बाकी अब बढ़ा दी है, ठीक है, इसमें शायद अब 65 वर्ष कर दी है, तो एक बार आप लोग देख लेना इसको, ठीक है साथियों। अगला है 113 नंबर, संविधान के किस भाग में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान है, तो वह है संविधान के भाग 4 में, ठीक है साथियों। अगला है 114 नंबर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को कितने वर्षों की सज़ा देने का अधिकार है, तो वह 5 वर्ष की सज़ा दे सकते हैं। अगला है साथियों, न्याय पंचायतें जुर्माना लगाती हैं, तो न्याय पंचायतें सिर्फ 500 रुपये तक के मुआवजे का ही जुर्माना लगाएंगी, या 500 तक के मुआवजे तक की ही बात विवाद सुनेंगी और उसमें सज़ा दे सकती हैं, ठीक है। तो साथियों अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के केंद्र व राज्यों के संबंधों को कितने भागों में बांटा गया है, तो साथियों ये जो भारत संविधान के केंद्र और राज्य के संबंध, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो यह हैं विधायी संबंधों के रूप में, वित्तीय संबंधों के रूप में, प्रशासनिक संबंधों के रूप में, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं, भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधों के लिए बनाई गई सूचियों की संख्या है, तो वह सूचियों की संख्या है साथियों 3, ठीक है, उनकी द्वारा बनाई गई संख्या 3 है। साथियों आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है साथियों, इससे आप हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। और साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम जो व्यक्ति मेहनत करता है उसकी मेहनत वसूल होनी चाहिए, ठीक है, और आप लोग भी इससे कुछ ना कुछ आपको हासिल हो रहा है। तो आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों को भेज दीजिए, कहना जी ये तैयारी हो रही है और इस तैयारी में हम कामयाब हो रहे हैं और हमें तैयारी अच्छी लग रही है, आप भी करिए ये तैयारी, ठीक है। तो साथियों आप सभी लोग फटाफट एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। साथियों अगला देखते हैं, संघ सूची में शामिल किए गए विषयों की संख्या है, तो संघ सूची में शामिल किए गए विषयों की संख्या है साथियों 97, ठीक है। अगला है, प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी कौन देता है, तो वह देता है साथियों अनुच्छेद 14। साथियों मौलिक अधिकार एक दिन आपको बहुत ही तसल्ली पूर्वक विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे और एक एक मौलिक अधिकार आपको समझ में आएगा, ये हम गारंटी देते हैं, हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है साथियों। अगला है 20 नंबर, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे, ऐसा कहा है, आरक्षित रहेंगे, तो वह है अनुच्छेद 332, ठीक है साथियों, वह 332 अनुच्छेद है। साथियों इसी तरह से हमारी 120 क्वेश्चन जो हैं वह कंप्लीट हो गए हैं। हम धीरे धीरे साथियों अपने 200 से प्लस 200 क्वेश्चन से प्लस हम करवाते जाएंगे आप सभी को। तो आप सभी लोग पूर्ण ईमानदारी के साथ मन लगा के पढ़ाई करिए। साथियों आज का समय ऐसा है जो कि आप अगर मन लगा के पढ़ाई करेंगे ना तो आगे चल के आप बहुत ही सशक्त और सुरक्षित हो जाएंगे। कल को ये नहीं कहेंगे जो आने वाला भारत आ रहा है वह बहुत ही डिजिटल भारत आ रहा है। तो आप सभी लोग
उस डिजिटल तरीके के लिए तैयार होइए और कम से कम अपने आप को इतना शिक्षित कर लीजिए कि आपको कोई अशिक्षित ना कहे। ठीक है साथियों, एक शायर ने कहा है कि अभी हम कांच हैं इसलिए चुभ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि लड़के जो घूमते रहते हैं बाल वाल बड़े करके, जूता चप्पल एकदम सूट बूट में घूमते रहे, तो गांव के कहते हैं अरे ये तो घूम रहा है। ठीक है, तो उसी के लिए शायर ने कहा है कि अभी हम कांच हैं चुभ रहे हैं, जिस दिन शीशा बनेंगे सारी दुनिया देखेगी। तो ठीक है, तो अभी आप लोग कांच हो तो इसलिए सबको चुभ रहे हो। आप लोग पढ़ के बहुत अच्छी तैयारी करके अपने आप को कुछ बनाइए, तो उस दिन आप शीशा बन जाएंगे और उसी दिन सारी दुनिया आपको देखेगी और कहेगी हाँ ये लड़का तो बहुत अच्छा है, हम तो कहते थे ये पहले ही अच्छा है। उनके शब्द भी बदल जाएंगे साथियों। तो आप सभी लोग पूर्ण ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करिए, अपने विकास के लिए पढ़िए, अपने आप में सच बनिए, अपने आप में पढ़िए। ठीक है, शादी और नौकरी के लिए साथियों पढ़ाई बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। जय हिंद, जय भारत।